नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं YouTube पर पहली बार एक साधना बताऊंगा आपको, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत साधना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि हमारा चैनल राष्ट्रवादी है, देखिए, मैं ईसाई या मुसलमान, रिलीजन या मजहब से मेरी बुराई नहीं है। मेरी बुराई उस सोच से है जो मानव मात्र के लिए संकट बनी हुई है। ऐसा अगर कोई हिंदू भी होगा जो मानवता के लिए संकट होगा तो वो भी मेरी जानकारी में, मेरी नज़र में, मेरे दिमाग से वो बुरा व्यक्ति है, ऐसे मान लो। और यदि कोई ईसाई या मुस्लिम मानव समाज का भला करना चाहता है तो वो मेरे लिए भला है और मेरे लिए सगा एकदम खास है। ये बात समझ लो आप। लेकिन समस्या यहाँ पे आ जाती है कि जो बचपन से ही जब उनको पढ़ाया जाता है कि जहाँ मिले काफिरों को काट डालो, काफिरों की मतलब जो भी वस्तु है या कोई स्त्री है या माँ या बहन या पत्नी या बेटी जो भी है, माले गलीमत है, तो फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि मतलब समस्त इस्लाम के लिए बात आ जाती है, क्योंकि समस्त इस्लाम के लोग ऐसा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए। लेकिन जो अच्छे मुसलमान हैं उनसे मेरी कभी बुराई नहीं हो सकती, ना अच्छे ईसाइयों से हो सकती है, क्योंकि जो ऐसे प्रवृत्ति होते हैं जो कि जियो और जीने दो, जो ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनसे मेरी कोई बुराई नहीं है। अब जो अपनी मानसिकता दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं तो उनको मैं गलत समझता हूं अपने विचार से। तो आज मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने 6 अप्रैल को सुना था 2026 में जागो में, गाजियाबाद में, जैसा कि एक हिंदू को मार डाला और उसकी पत्नी ने मार डाला। उसकी पत्नी मुसलमान थी और वो पति हिंदू था। विवाह किया बाकायदा परंपरागत, और उसके बाद में बच्चे भी हो गए। उसके बाद में जब भार पड़ा तो वो अपने घर पर आ गया, माँ बाप से, भाई बहन से अपनी रिक्वेस्ट करके कि मैं खर्चा नहीं झेल पा रहा हूँ, मुझे घर में रहने दो। भाई रहने दिया, अपना उनका लड़का था, उनकी बहू थी वो। लेकिन वो बहू क्या थी, वो शराबिन थी, शराब पीती थी। और जब वो उनका पति लाके नहीं देता था तो उसको डंडे से मारती थी खूब, और डीजे चालू करके तब उसको मारती थी ताकि मोहल्ले में आवाज़ भी ना जा सके। और एक दिन ऐसा आया, वो कहता था कि मुझे मार दिया जाएगा, बहन मुझे बचा लो। और एक दिन वही हुआ कि उस व्यक्ति को उस पत्नी ने मार डाला, यानी मुसलमान पत्नी ने मार डाला। वैसे लबजात होता था लड़कियों के साथ पहले, अभी भी होता है, जो कि लड़कियां मारी जाती थी हिंदुओं की मुसलमान लड़कों के द्वारा। लेकिन अब लबजात का डेवलप हुआ है तो मुसलमान की लड़कियों के द्वारा हिंदू के लड़के भी मारे जा रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी चाहे मुसलमान की लड़की हो चाहे मुसलमान का लड़का हो, हिंदुओं के लिए घातक ही सिद्ध होगा, क्योंकि जैसा कि वो हिंदू को काफिर मानते हैं और काफिर को लिए साफ उनकी कुरान में आदेश है कि जहाँ भी काफिर मिले उनको मार डालो।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सोच से बाहर जो आना चाहते हैं मुस्लिम, वो इन चीज़ों का विरोध करें। और मुसलमान अगर विरोध करेंगे गलतियों का, गलत चीज़ों का, तो फिर वो अच्छी उसमें गिने जाएंगे, अच्छी कैटेगरी में गिनती होगी। लेकिन ऐसा कितने परसेंट करते हैं वो आप हम सभी लोग जानते हैं। और हिंदुओं को भी एकजुट होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। देखिए, शांति भी शक्ति से आती है, इस बात को आप समझ लो। अब मैं आपको जो साधना बताने जा रहा हूँ, ये साधना है सभी प्रकार के सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्ति के लिए भरत भगवान की साधना, यानी वही भरत जो भरत राम भरत मिलाप प्रसिद्ध है, और राम के भाई भरत सबसे प्रिय हैं, जो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान चालीसा में ना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो भरत ने जितना प्रेम किया था, लक्ष्मण साथ रहे, लेकिन भरत ने लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रेम करके दिखाया राम जी को, क्योंकि वो अगर सैया पर रहते थे, मतलब ज़मीन पर सोते थे, ज़मीन पर सैया थी, तो वो गड्ढे के अंदर रहते थे। 14 साल तक गड्ढे में उन्होंने जीवन बिताया, नंदीग्राम में। भरत भगवान, वही भरत भगवान जिन्होंने एक कुशा का तुनके का बाण मार दिया था हनुमान जी के पैर में, जिनका पैर अभी तक टेढ़ा है। हनुमान जी जब संजीवनी लेके जा रहे थे लंका में, तो भरत ने सोचा कि कोई राक्षस जा रहा है मेरे अयोध्या पर, कहीं पहाड़ ना गिरा दे, या मेरे ऊपर यहाँ कहीं गांव नगर में कहीं पहाड़ ना गिरा दे। पहाड़ जैसा समझ में आ रहा था कि कोई राक्षस जा रहा होगा, तो धोखे में उन्होंने बाण मार दिया था, कुशा का बाण, वो भी यानी असली बाण नहीं, कुशा का बाण। और तिनके के बाण ने इतना काम कर दिया कि हनुमान जी का पैर टेढ़ा हो गया, आज भी टेढ़ा है पैर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे भरत परम शक्ति संपन्न परम वीर की साधना, और भरत को कहीं कहीं किसी किसी कल्प में महेश्वर का अवतार मानते हैं, तो कहीं कहीं भगवान विष्णु के शंख का अवतार मानते हैं। आनंद रामायण के द्वारा पंचजन्य शंख जो है उसका अवतार मानते हैं। और बाद में वर्णन है आनंद रामायण में कि जब भरत ने शरीर छोड़ा तो शंख बन के और विष्णु भगवान के हाथ में पहुंच गए, मतलब। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे भरत की साधना, और रामायण में भी लिखा है श्री रामचरितमानस में कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सुत होई। सभी प्रकार के सुख सौभाग्य दिलाने वाले, सभी प्रकार के कष्टों को मिटाने वाले भरत भगवान की साधना करनी चाहिए। और मैं मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन ऐसी साधनाएं दीक्षा लेके करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, आप अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। और ये आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं, इसलिए इसको अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाना चाहिए आपको। और सनातन धर्म की आवाज़ है, तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाने से पुण्य भी मिलता है, बिना कुछ खर्च किए। तो जन जन तक आपको मेरी आवाज़ पहुंचानी चाहिए, और जागते रहना चाहिए स्वयं। जब जागते रहोगे तभी दूसरों को जगाओगे, और दूसरों को जगाना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू को बहुत ज़्यादा सुलाया गया 1400 वर्ष के अंतर्गत। तो भरत की साधना कैसे करें? देखिए, साधना काल में तो ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन परम आवश्यक है, और जमीन पर सोना यानी भूमि शयन परम आवश्यक है। और शाकाहारी आपको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। इनकी साधना करने से पहले शाकाहारी हो जाना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। अगर पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है। साधना रात्रिकालीन कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो। और इसमें आप तुलसी की माला का या लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से आप जाप करेंगे। जाप कम से कम 1.25 लाख करें। अगर ज़्यादा प्रत्यक्षी कर चाहते हैं, वचन चाहते हैं, तो भैया बरसें बितानी पड़ती हैं जाप में। लेकिन अगर ये सिद्ध हो गए तो फिर ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं भरत की कृपा से। मैं बहुत पहले अपने चैनल पर यह साधना डाल भी चुका हूं, लेकिन मंत्र जो उसमें है वो इसमें नहीं है। मंत्र अलग होंगे, साधना अलग होगी। कि मैं दूसरी साधना समझ लो डाल रहा हूं भरत जी की, लेकिन यूट्यूब पर पहली बार ऐसी साधना है। भरत का कवच भी होता है, आनंद रामायण में दिया गया है, वहां से आप कवच लेके कवच का भी पाठ कर सकते हैं भरत का। तो भरत की साधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना प्राप्त हो जाए। और राम का ही एक रूप भरत माने जाते हैं, ये भी समझ लो आप।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका जाप आपको करना चाहिए 1.25 लाख या फिर अधिक समय तक, लेकिन जाप का दशांश हवन भी करना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण भी करना चाहिए, और तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा देना चाहिए। साधु किसी भी जाति वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों, और ब्राह्मण भी मन से तन से पवित्र शुद्ध शाकाहारी एवं परम सात्विकी हों, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना मिले तो उतने बैलों को भोजन करा देना चाहिए, देसी बैल होने चाहिए, उनको भोजन करा देना चाहिए, जरूर ये साधना सफल होगी। इसमें आपका आसन लाल या पीला रहेगा, दिशा उत्तर या पूरब रहेगी, और दीक्षा लेकर साधना करें। मेरे पास भरत जी के कई मंत्र हैं, तो आपको साधना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भरत भगवान की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।